हाँ बच्चों, इस चैप्टर को मैंने 3-4 वीडियो में मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो सारे वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग क्या सीखेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे भैया हल करेंगे, है ना। अब देखिए, मंजिल आपका बहुत करीब आ चुका है, ठीक है। जब मंजिल करीब हो तो मेहनत जबरदस्त करना, है ना। इस बार हम लोग जीरो से नहीं शुरुआत करेंगे, अनुभव से करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों? हाँ, ये सब चीजें आप लोग पहले सीख चुके हो, इसलिए मैं कह रहा हूं अनुभव से, ठीक है ना। आप लोग को भी अनुभव है क्या करना, कैसे करना है, बस आपको रिवीजन मैं करवा दे रहा हूं। नहीं, ठंड के कारण ये हो गया सा, ठंड के कारण जो इंक है वो भी जम गया है। अच्छा, फ्रिज में रख देंगे तो सही हो जाएगा। चलिए देखो मुन्ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण आपको ये दिया रहेगा तो उसको कैसे हल करना है हम लोग सीखेंगे। वैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं, है ना। वैसे चौथा भी है, लेकिन चौथा आपको क्लास 10th में नहीं दिया गया है। 3 तरीके आपको दिया गया, 3 तरीकों में से केवल आपको 2 तरीके सीखना है, एक तरीका निकाल दिया गया, ठीक है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के 3 तरीके हैं बच्चों। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने तरीके, कितने तरीके लाला? पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा बच्चा हाँ विलोपन विधि। कौन सा विधि? विलोपन विधि। तीसरा, लेकिन अब वज्र नहीं लगाना है, हाँ, क्योंकि बच्चों को अपाहिज बना दिया जा रहा है। बच्चों को क्या कर दिया जा रहा है? अपाहिज। हाँ, बच्चे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जब कंपटीशन का आएगा समय तब कहेंगे भैया ये भी रहेगा। अब बच्चे को पढ़ाया नहीं गया और कंपटीशन में ले जाकर के आप सरकारी गवर्नमेंट जॉब में आप दे देंगे तो दिक्कत होगा कि नहीं दिक्कत होगा। सिलेबस को कम कर दिया गया, अब सिलेबस बच्चा नहीं पढ़ेगा, 9-10 नहीं पढ़ेगा, 11 नहीं पढ़ेगा, 12 नहीं पढ़ेगा, फिर जब जाएंगे सरकारी एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे ये भी पढ़ना पड़ेगा। वो देखो पढ़ाया नहीं गया, कैसे पढ़े भैया। तो देखिए, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रखंड विधि, ठीक है ना। वैसे मैंने तीनों का वीडियो बहुत पहले ही बनाया था बच्चों, ठीक है ना, लेकिन हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो इसको नहीं पढ़ना है क्योंकि हमको मार्क लाना है ना। तो इसको पढ़ना नहीं है बच्चों, आपको ये पढ़ना रहा, ये पढ़ना है। तो प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है प्रतिस्थापित कर देना। जैसे दो चर राशि दिया रहेगा, एक चर राशि को प्रतिस्थापित करके एक चर राशि का मान निकाल लेना, है ना। अगर भैया पहले वाले समीकरण से निकालेंगे तो दूसरे वाले समीकरण में रखिएगा, दूसरे समीकरण से निकालेंगे तो पहले वाले में रखिएगा, समझे ना। और वैसे करके आप प्रतिस्थापन विधि से आप x y का मान निकालेंगे, जो भी चर राशि दिया रहेगा सबका मान निकालेंगे। तो चलिए भैया देखते हैं, तो कौन सा तरीका अपनाएंगे? पहले प्रतिस्थापन विधि। कौन सा लाला? हाँ, और हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं कम से कम इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों के बीच में शेयर करें, है ना, क्योंकि बच्चे ही वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों के बीच में शेयर कर पाएंगे, टीचर कितना शेयर कर पाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं, आने की बात नहीं है, क्योंकि बच्चों की संख्या बच्चों से ज्यादा जोड़ते हैं हम लोग। क्या 10-20 बच्चे रहेंगे, कोचिंग के स्कूल के हो गए,
लेकिन बच्चों के दोस्त बहुत सारे हैं, है ना, ग्रुप बहुत सारा बनाए रहते हैं, टीचर से ज्यादा बच्चे ग्रुप बनाए रहते हैं। तो हम लोग कौन सा विधि पढ़ेंगे? प्रतिस्थापन विधि। आज हम लोग चैप्टर खत्म कर देंगे। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि मतलब किसी भी चर राशि को प्रतिस्थापित करते हैं, सिंपल सा है। जैसे हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण आ गया, ठीक है लाला, ये किसी को पता है? ये देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण आपको दिया गया है स्कूल से। कितने बजे आ रहे हो? अच्छा, आज संडे था तो आज संडे था तो नहा रहे थे, इसका मतलब कितने बच्चे आज नहा करके आए हैं? हम ही केवल और नहीं नहाए हैं। चलिए, ये लाला दो चर वाले रैखिक समीकरण है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करके एक्स वाई का मान निकालना है। लेकिन आपको ये भी कह सकता है कि भैया आपको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है और कोई विधि अपनाना नहीं है। तो भैया यदि आपको ये विधि पता रहेगा तभी हल कर पाएंगे। तो कितने बच्चे इसको हल कर पाएंगे प्रतिस्थापन विधि से? हाँ, तुरंत करके दिखाओ। और जो वीडियो देख रहे हैं बच्चे वो भी हल करके मुझे बताएं, ठीक है ना। चलिए, जितने बच्चों का आंसर आ चुका है वो देख लेगा, ठीक है, मिला ले। कैसे लगाएंगे? सबसे पहले आपको पता है प्रतिस्थापन विधि मतलब किसी भी एक राशि को प्रतिस्थापित करना है, दूसरी राशि का मान निकल जाएगा। चाहे इस समीकरण से निकालिए चाहे भैया इस समीकरण से, लेकिन जो आसान रहेगा वही अपनाइएगा। ये वाला आसान हमको लग रहा है दूसरे वाले से। तो पहले आप इसको 1 मान लीजिए समीकरण, और ये समीकरण 2 मान लीजिए। अब जरा देखिएगा, ये जो समीकरण 2 दिख रहा है ना बच्चा, अगर इस माइनस को उधर ले चले तो ये x का मान कितना आ जाएगा? x का मान लाला ये आ जाएगा 2 + 3y। 2 प्लस, हम आपको बताए थे कि यदि दूसरे समीकरण से निकालेंगे तो पहले में रखना है, यदि पहले से निकालना है तो दूसरे में रखना है, आपको समझे ना। तो दूसरे से निकाले तो बताओ किस में रखना है? पहले वाले में। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब भैया जी इसे समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना आएगा? 2x + 8, सॉरी y है, y = 8 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 + 3y, तो 2 मल्टीप्लाई, याद की इसकी वैल्यू रखना है x के स्थान पे, तो 2 + 3y और यहाँ प्लस y = 8। इसका मल्टीप्लाई यहाँ भैया, इसका यहाँ, तो 2 का 2 में 4, इसका यहाँ 6y, और ये y पहले से था। अब देखो एक y यहाँ है, 6y यहाँ, तो कितना हो जाएगा? 7y हो जाएगा। ये केवल अचर राशि है तो भैया अचर के पास जाएगा, 8 में से 4 घट जाएगा 4, और 7 को उधर भेजेंगे तो y का मान कितना है यहाँ? 4/7, ये y का मान है। अब y का मान निकल गया, किसी भी समीकरण में रख सकते हो, चाहे यहां रख सकते हो चाहे यहां रख सकते हो। यहां जब y का मान रखोगे तो किसका मान निकल के आ जाएगा? x का मान। तो इतना आप कर लेंगे। ये प्रतिस्थापन विधि है। कौन सा विधि? आगे मैं कर दूं कि रहने दूं? चलिए, तो प्रतिस्थापन बस आप यही रख दीजिए, x बराबर जो है 2 + 3y, तो हो जाएगा 2 + 3y के स्थान पे आप कितना रख देंगे? 4/7। अब देखिए ये कटने वाला तो नहीं है ऊपर नीचे, तो इसका गुणा यहाँ कर दीजिए 12/7। ए बच्चे इसका गुणा कर दीजिए, 7 दूना 14 और 12 कितना हो जाएगा? 26/7।
यही आंसर आपका आएगा, 26/7 आएगा x का मान। सबका सही है? इसके बाद हम कौन सा विधि पढ़ेंगे? विलोपन विधि। कौन सा विधि? विलोपन विधि। ये ला तो ला ये चलिए देखो, विलोपन विधि में क्या होता है, एक चर राशि को क्या करते हैं भैया? विलुप्त करते हैं। क्या करते हैं? विलुप्त करते हैं। विलुप्त मतलब क्या होता है? गायब करना है। तो जरा मुझे बताओ कितने बच्चों को ये विलोपन विधि आता है? आए? देखो मिट ही नहीं रहा है। बहुत बल लगाना पड़ता है इस पे। नहीं खराब हो जाएगा, लिखेगा नहीं ना। ये ठंड के कारण ऐसा हो गया। चलिए अब जो दूसरा तरीका हमारा है विलोपन विधि। कौन सा विधि? विलोपन विधि। अब जरा देखिएगा, विलोपन जो विधि होता लाला, ठीक है, कौन सा विधि? विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, एक चर राशि को विलुप्त करते हैं, गायब करते हैं, ठीक है ना। अब कैसे गायब होता है? जब चर राशि समान हो, उसकी गुणांक बराबर हो और विपरीत प्रकृति के हो, मतलब 1 + 1 -2। समझे ना? जैसे हमारे पास दो चर वाले दो रैखिक समीकरण हैं, 2x + 3y = 6 कर दिया और 3x + कितना कर दें? y कर दें। ये आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण आपको दिया गया है और x और y का मान निकालना है। इस बार आपको प्रतिस्थापन विधि से नहीं, विलोपन विधि से। कौन से? विलोपन विधि से। तो बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों, है ना। मिस्टर स्वानी, दिक्कत होता पूछ लिया करिएगा। अब देखिए, इस जो भी बच्चे लगाए चुके हैं, ठीक है, वो अपना आंसर देखेंगे और जो नहीं लगाया वो इधर देखेंगे, क्योंकि टाइम इतना नहीं मिलेगा लगाने को। देखिए हमने कहा विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करना? किसी भी एक चर राशि को विलुप्त करना, गायब करना। भैया चालू है। अब जरा दिखिएगा, ए बच्चा देखिए, यहां x की वैल्यू कितना है? 3, यहां x की वैल्यू 2, यहां y की 1, यहां y का 3। तो किसी भी चर राशि का गुणांक बराबर नहीं है। विलोपन विधि में हम सबसे पहले हम गुणांक को बराबर करते हैं। जब गुणांक बराबर हो, जिसका आंसर आ गया वो चुप रहे लाला, वो कम से कम दूसरे बच्चों को सुनने दे। गुणांक जब बराबर है तभी आप हल कर पाओगे, वरना नहीं। तो सबसे पहले हम गुणांक बराबर करेंगे। x की गुणांक 2 है, यहाँ y की गुणांक 3 है। x का गुणांक 3 है, y का गुणांक 1 है, किसी का गुणांक बराबर नहीं है। तो सबसे आसान तरीका यही है कि समीकरण 2 में अगर हम 3 से गुणा कर दें तो ये बराबर हो जाएगा। समीकरण 2 में 3 से गुणा
करने पर जैसे हम 2 में 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां देखो, अगर किसी भी बच्चे को नहीं आता है तो ऐसे आप लिख लीजिएगा, जैसे मैं लिख रहा हूं, देखो इस समीकरण 2 में 3 से गुणा करना, तो 2 को उठा करके यहां रख दिया और 3 से मैंने गुणा कर दिया। अब इसका गुणा यहां करेंगे 9x, इसका गुणा यहां करेंगे 3y, इसका गुणा यहां करेंगे 15। अब ये समीकरण हमारा तीसरा बन जाएगा। अब देखिएगा यहां पहले समीकरण को देखिए और तीसरे वाले को, ये आपका पहला समीकरण है, मान लीजिए देखिए y का गुणांक क्या 3 है, यहां भी y का गुणांक 3 है, यहां प्लस है, ये भी क्या है, तो प्लस और प्लस समान चिन्ह यदि है तो कभी वो कैंसिल नहीं हो सकता है, तो एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को 3 में से घटा दें या 3 को दो पहले वाले में से घटा दें, 3 को पहले वाले में से घटा दें तो आपको आसान पड़ेगा। तो भैया हम 3 में से पहले वाले को घटाते हैं, समीकरण 3 में से पहले वाले को घटाएंगे तो ये हो जाएगा तीसरा। आवाज नहीं डाला, नहीं तो अभी हम पीटेंगे, अभी खदेड़ देंगे भी। 2x और ये 3y आई कितना बचा। अब देखिए आपने क्या लिखा है, यहाँ घटाने का चीज, तो घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो, अब ये बीच वाले के चिन्ह नहीं दिखना आपको, ये ऊपर और ये नीचे, सबसे यहाँ प्लस है, प्लस माइनस 9x में से 2x घटा देंगे ना आएगा, बस आइए प्लस में ये माइनस में, ये बराबर बराबर कैंसिल हो जाएगा भैया, ये माइनस में ये प्लस में घट जाएगा, 15 में से 6 घटाएंगे, ये देखो इनके बीच में गुणा है तो 7 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर 9 बटे कितना देगा, बस ये x का मान आ गया। अब ये x का जब मान आ गया ना, किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए y का मान आ जाएगा, समझे आया। बस इस वीडियो में इतना ही है ना, धन्यवाद।